बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैजान कुराया। आज हम बात करेंगे एमजीटी 301 के थीम नंबर 2। अब इसके अंदर हमारे पास है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। सबसे पहली चीज, एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट आपके सराउंडिंग, आपके आसपास जो जो कुछ भी है वो एनवायरनमेंट कहलाता है। एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग ऑफ एनी लिविंग थिंग। किसी भी जानदार के आसपास जो कुछ भी है वो एनवायरनमेंट कहलाता है। व्हाटएवर अराउंड यू इज कंसिडर्ड टू बी योर एनवायरनमेंट। ठीक है जी। अब हम अगर बात करें मार्केटिंग के हवाले से, तो मार्केटिंग के हवाले से हम दो एनवायरनमेंट्स की बात। एक होता है हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट और एक मैक्रो एनवायरनमेंट। सबसे पहले बात करेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट की। डेफिनेशन पढ़ने से पहले वैसे डिस्कस करने से, माइक्रो कहते हैं छोटी चीज को, मैक्रो कहते हैं बड़ी चीज को। तो ऐसी चीज जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से डिस्कस हो रही होगी वो माइक्रो एनवायरनमेंट कहलाएगी। और ऐसा एनवायरनमेंट या ऐसी चीजें, जो ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे फैक्टर्स जो कि ब्रॉडली डिस्कस होंगे, जो ओवरऑल हर एक जिसको फेस करता है, वो मैक्रो एनवायरनमेंट होता है। अब माइक्रो एनवायरनमेंट में हमारे पास क्या है? माइक्रो एनवायरनमेंट डिफाइंड एज सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट अंडर विच द फर्म वर्क्स। ये सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट होता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन के काफी हद तक अंडर कंट्रोल होता है। इसमें देखिए, सप्लायर्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, कंपेटिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, पब्लिक। ये काफी हद तक अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, तो इसको माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास एनवायरनमेंट में जो पहला फैक्टर है वो है जी कंपनी। इन डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव विल मेक क्लोज कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स। कंपनी है खुद जो है दूसरे एनवायरनमेंट्स के साथ, दूसरे एग्जीक्यूटिव के साथ जो डील करती है, ठीक है, कंपनी कहलाती है। अब कंपनी के कुछ सप्लायर्स होंगे, कुछ मार्केटिंग इंटरमीडियरीज होंगे। सप्लायर्स क्या हैं? दे आर वन हु प्रोवाइड द रिसोर्स, गुड्स, रॉ मटेरियल। Business accomplishment depends on suppliers, as the supplier's good is essential component of end product of buy. अगर सप्लायर अच्छा है, उसने अच्छी चीज आपको प्रोवाइड की है, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आपके एंड कंपोनेंट में शो होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये मार्केटिंग इंटरमीडियरी। द रोल ऑफ इंटरमीडियरी इज टू प्रमोट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट कंपनीज प्रोडक्ट्स टू द एंड यूजर। जी, इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्शन या किसी भी मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट को एंड यूज़र तक पहुँचाने के लिए रोल अदा करते हैं। इसमें प्रमोटिंग कंपनीज़ हैं, सेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सारे इसमें आ जाते हैं। फिर हमारे पास कंपेटिटर्स, राइवल्स या इंस्पायरर्स। कंपेटिटर्स वो लोग जिनकी वजह से हम भी मार्केट में compete कर रहे हैं। ये एक इंस्पायरेशन भी होते हैं, ठीक है? और एफिशिएंट डिटर्मिनेटर होते हैं आपके गोल सेटिंग के लिए। फिर आपके कस्टमर्स आ जाएँगे, ये इनको किंग ऑफ द बिज़नेस या किंग ऑफ द मार्केट कहा जाता है कि इन्हीं की बेस पर सब कुछ है। अब आगे हम बात करेंगे पब्लिक की। पब्लिक इज़ एनी ग्रुप व्हिच हैज़ एन एक्चुअल पॉसिबल इंटरेस्ट इन द ऑर्गनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स सच एज़ फाइनेंशियल पब्लिक, मीडिया पब्लिक, गवर्नमेंट पब्लिक। जो अवाम है वो फाइनेंशियली आपके लिए है, या मीडिया है जो, ये गवर्नमेंट है, ये लोकल पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, इंटरनल पब्लिक है। ऑल दीज आर द proportionate of micro environment. They are not direct buyers or suppliers, but they have somehow direct or indirect interest in achieving the objectives. ठीक है, ये डायरेक्टली आपके बायर नहीं है, लेकिन आपकी सपोर्टिव किरदार अदा करते हैं आपकी बाइंग सेलिंग के हवाले से। उसके बाद फाइनेंशियल, इनको सब पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास फाइनेंशियल पब्लिक, द ऑर्गेनाइजेशन who work in financial sectors and influence the company's funding। ठीक है, बैंक, इन्वेस्टर, एनालिसिस, एटसेट्रा। मीडिया पब्लिक में न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, सोशल मीडिया, सॉरी सॉरी। The role of media is that much strong that it can make or break the companies।
मीडिया पब्लिक के बाद जो है गवर्नमेंट पब्लिक है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है। सिटीजन एक्शन पब्लिक आर सोसाइटी हु वर्क फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, कम्युनिटीज, ये कम्युनिटी ग्रुप वगैरह जो होते हैं ये सिटीजन एक्शन पब्लिक है। फिर लोकल पब्लिक है, जो आम आवाम है, लोकली जो मौजूद है। जनरल पब्लिक में द कस्टमर्स और जो कंज्यूमर्स हैं, ये जनरल पब्लिक में आ जाएंगे, जो कि आपकी ब्रांडिंग का काम करते हैं। इंटरनल पब्लिक आर द वाइटल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एम्प्लॉयज हैं उन्हें इंटरनल पब्लिक कहते हैं। इसमें एग्जेक्टिव्स आ सकते हैं, सप्लायर्स भी आ सकते हैं, यानी कंपनी के सारे स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट रेफर टू द ब्रॉडर एनवायरनमेंट, इट हैज नो कंसर्न विद द इमीडिएट एनवायरनमेंट। ये ब्रॉडर एनवायरनमेंट होता है, इस आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इसके अंडर कंट्रोल हो रहे होते हैं। यानी कि जैसे ये एनवायरनमेंट वर्क कर रहा है, आपको वैसे-वैसे अपने आप को चेंज करना पड़ता है। इसका मतलब है आप इसके अंडर कंट्रोल होते हैं। इसमें सबसे पहला हमारे पास आ गया, जो नाम है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक है, नेचुरल है, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में आप इसमें कह लेंगे लोगों की पॉपुलेशन साइज़ है कंट्री के अंदर, उनकी इनकम, उनकी लोकेशन, ऑक्यूपेशन, उनकी एज, रेस, जेंडर, ये सारी चीज़ें हमारा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। वी हैव टू सी फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंज्यूमर परचेजिंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न। वो फैक्टर्स जो कि कंज्यूमर परचेजिंग पावर को अफेक्ट करेंगे, स्पेंडिंग पैटर्न को चेंज करें, उन्हें हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कंसीडर करते हैं। जी, इसमें टू चेक द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी एंड ग्रोथ रेट वी हैव मैनी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स व्हिच आर जीडीपी वॉल्यूम, ग्रोथ रेट, पर कैपिटा इनकम, ये सारे का सारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इन्फ्लेशन वगैरह इसका हिस्सा होते हैं। उसके बाद आ गया नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट जो नेचुरली हमारे पास जो नेचर की तरफ से चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कोल है, गैस है, ऑयल है, ठीक है, मादनियात है, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें, रॉ मटेरियल के तौर पर ये हमारा चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल होती हैं, ये सारा नेचुरल एनवायरनमेंट होता है। इसके बाद टेक्नोलॉजी है। इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल फोर्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स देयर आर अ ड्रास्टिक डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजी एंड वी आर इन फेवर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी बिकॉज़ वी आर इन फेवर ऑफ कन्विंस एंड ईज़ी। हम एडवांस टेक्नोलॉजी की फेवर में हैं, क्योंकि हम अब चीज़ों को सिंपल और ईज़ी यूज़ करना चाहते हैं। ठीक हो गया जी? नेक्स्ट हमारे पास है जी पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। Political factors are one of the external environmental factors which affect the business both positively and negatively. देखिए, आप पाकिस्तान की बात कर ले, अगर हमारी पॉलिटिकल कंडीशंस अच्छी होती हैं, हम पॉलिटिकली स्टेबल होते हैं, तो हमारे बिजनेसेस ग्रो कर रहे होते हैं। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे बिजनेसेस के डाउनफॉल की बहुत बड़ी वजह है। कंपनी शुड नो हाउ अ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम अफेक्ट द इकोनॉमी। उसके बाद कल्चर एनवायरनमेंट में आ जाता है। कल्चर इज द इंटीग्रेटेड सम टोटल ऑफ लर्न बिहेवियरल ट्रेड्स दैट आर शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये जिस तरह कहते हैं कुछ किलोमीटर के बाद ज़ुबान तब्दील हो जाती है, इस तरह कुछ किलोमीटर के बाद कल्चर भी तब्दील हो जाता है। यानी कि वो ज़ुबान की जगह लहजा लोगों के चेंज होते हैं, फिर साथ-साथ ज़ुबान भी चेंज हो जाती है। कल्चर थोड़ा-सा ज़्यादा कह लें कि एरिया ले जाता है। कुछ किलोमीटर नहीं, बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स हमें चेंज करने पड़ते हैं। एक एग्ज़ाम्पल उसने दी है, बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल है ये। The McDonald's of Pakistan is much different from McDonald's in India. This is because McDonald's is capable to adapt its food and business strategies according to each culture. It is also, यहाँ मैं इस एग्जांपल को इसने कोट किया, मैं डिटेल आपको बता दूं कि जब फर्स्ट टाइम मैकडोनल्ड ओपन हुआ था इंडिया में, जो पहली ब्रांच उसकी ओपन हुई थी, उन्होंने 6 साल रिसर्च वर्क की थी कि हमें कहाँ पे ओपन करना है, क्योंकि इंडिया में बहुत से जो हिंदू लोग हैं वो गोश्त नहीं खाते। तो 6 साल रिसर्च करने के बाद भी जब उन्होंने ब्रांच ओपन की, तो उस ब्रांच को आग लगा दी गई थी। तो उसके बाद दोबारा उन्होंने रिसर्च की और देखा, और फिर आज मैकडॉनल्ड को ओपन किया। ठीक है? पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जी, अब कुछ जनरली आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं, इनको देख लेते हैं। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में का हिस्सा बन सकते हैं। मिड टर्म में क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट एंड व्हाट्स इट्स की रोल इन फील्ड मार्केटिंग? वैसे माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो हमारा क्लोज़ेस्ट एनवायरनमेंट होता है और हमारे कंट्रोल में होता है काफ़ी हद तक। मैक्रो एनवायरनमेंट के हम कंट्रोल में होते हैं। Micro environment is the close or nearest environment in which firms operate. It affects the working of particular business only to which they relate to. While macro environment
मेंशन ओवरऑल एंड ब्रॉडर एनवायरनमेंट, ठीक है? ये नैरोएस्ट एनवायरनमेंट होता है, ये ब्रॉडर एनवायरनमेंट है, ये हमारे कंट्रोल में है, हम इसके कंट्रोल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म पब्लिक? Public refer to group that has actual or potential interest in or impact on the company's ability to achieve the objectives. ठीक है जी, ये पब्लिक कहलाती है। इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय राइवल्स इन मार्केटिंग टर्म। राइवल्स कहते हैं कंपटीटर्स को। इन टर्म ऑफ मार्केटिंग, राइवल इज द पर्सन हु इज competing फॉर सेम प्रोडक्ट सेम सर्विस एज अनदर। फॉर एग्जांपल सर्फ एक्सेल इज डायरेक्ट कंपटीटर ऑफ एरियल। जी स्टूडेंट्स, ये आपका थीम नंबर 2 था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।